हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मैनिया में। आज हम इस वीडियो में आरबीआई द्वारा रुपए को इंटरनेशनलाइज करने के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन करने का मतलब है कि अब इंडियन बैंक्स इंटरनेशनल पेमेंट्स को रुपये में एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि अब क्या पहले इंडियन बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रुपये में ट्रेड नहीं करते थे? तो जी हाँ दोस्तों, पहले इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ डॉलर में ही एक्सेप्ट करते थे। डॉलर में इसलिए होता था क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया में हर देश एक्सेप्ट करता है और इसी वजह से पूरी दुनिया डॉलर में ही ट्रेड करना पसंद करती है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे आप भारतीय रुपये को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो क्योंकि आपका भारतीय रुपये पे विश्वास है, वैसे ही पूरी दुनिया का डॉलर पे विश्वास है और हर दुनिया का हर देश डॉलर को ही एक्सेप्ट करता है। तो आप लोगों का अगला प्रश्न होगा कि क्या भारत डॉलर को रिप्लेस कर देगा, रुपीज़ को वर्ल्ड करेंसी बनाने वाला है? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन करने का मतलब इतना सा ही है कि जो भी देश यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते उनको हम रुपये में ट्रेड करने का ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे मान लो रशिया, ईरान ऐसे देश हैं जिन पर सैंक्शन लगे हुए हैं। जब आप इनसे डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यूएस अलाउ नहीं करेगा, तो फिर ट्रेड करें कैसे इन देशों के साथ? ये समस्या है। तो अगर हम इन देशों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आरबीआई ने नोस्टो वोस्ट्रो अकाउंट का कंसेप्ट ईजाद किया है। तो नोस्टो वोस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू ट्रेड करने का रास्ता आरबीआई ने निकाला है। देखिए, वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब है योर अकाउंट विद अस। मतलब सपोज करो एसबीआई बैंक के किसी ब्रांच में रशियन गवर्नमेंट अपना खाता खुलवाती है तो इस अकाउंट को वोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। और जब इंडियन गवर्नमेंट रशिया के किसी बैंक में अकाउंट खुलवाती है तो इसे नोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। अब देखिए, ये पूरी मैकेनिज्म काम कैसे करती है। सपोज आप एक इंडियन इंपोर्टर हैं और रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको रशिया को पेमेंट रुपीज़ में करना होगा वोस्ट्रो अकाउंट में। मान लो आपने 500 करोड़ का ऑयल रशिया से परचेज़ किया तो यह 500 करोड़ रुपए आपको रशिया के वोस्ट्रो अकाउंट में जमा कराने होंगे, जो कि हमारे एसबीआई में उसने खुलवा रखा है। अब आप कहोगे रशिया गवर्नमेंट इन 500 करोड़ रुपए का करेगी क्या? तो जब भी कोई रशियन इंपोर्टर इंडिया से इंपोर्ट करेगा तो इंडियन एक्सपोर्टर को रशियन गवर्नमेंट अपने उसी वोस्ट्रो अकाउंट से पेमेंट कर देगी। मतलब ये एक प्रकार का सेटलमेंट अकाउंट होगा। अब आप लोग कहोगे कि अगर हमने रशिया से इंपोर्ट ज़्यादा किया और एक्सपोर्ट कम किया तो उस केस में रशिया इन पैसों का क्या करेगा जो कि उसके वोस्ट्रो अकाउंट में रहेंगे? तो देखो, रशियन गवर्नमेंट के पास बहुत ऑप्शन है। रशियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इस पैसे को इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, स्टॉक, इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन प्राइवेट कंपनीज में भी निवेश कर सकती है। और अगर वो अपना पैसा वापस लेना चाहेगी रूबल में तो वो अपना पैसा रूबल में भी कन्वर्ट करा सकती है। उस समय की एक्सचेंज रेट के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट उसे वापस कर देगी। तो यही पूरा प्रोसेस इंडियन गवर्नमेंट बाकी सभी देशों के साथ भी कर सकती है। अब आप लोग कहोगे कि फिर दिक्कत क्या है, सभी देशों के साथ ऐसा ही करना चाहिए? तो देखिए, ये मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसका स्कोप भी बहुत छोटा होता है। अगर हम अलग अलग देशों के साथ इसी तरह से काम करने लगे तो हर देश के साथ अलग अलग मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी और हमारा बहुत सा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और हर देश पहले से ही डॉलर पर भरोसा करता है तो उनके लिए डॉलर में ट्रेड करना आसान होता है बजाय रुपये में ट्रेड करने के। तो आप कहोगे कि फिर गवर्नमेंट ने ये लागू ही क्यों किया? तो इसका जवाब है डॉलर के कंपैरिजन में रुपीज़ में लगातार होती गिरावट। जैसा कि आपको पता ही है, रुपये लगातार अपने ऑल टाइम लो बनाता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की मजबूरी थी कि रुपये को स्टेबल कराने के लिए ये स्टेप उठाना ज़रूरी था। देखिए, अभी गवर्नमेंट ने स्टेप तो चल दिया है और इसके फ़ायदे भी आगे चलकर होने वाले हैं। इससे फॉरेक्स रिजर्व में लगातार होने वाली गिरावट से भी बचा जा सकेगा, पर इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ सकता है। यूएस इंडिया के अगेंस्ट स्टेप उठा सकता है। पाकिस्तान टेरर फंडिंग कर सकता है। दूसरे देश इस मैकेनिज्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। पर इन सब के बावजूद मेरा ये मानना है कि आरबीआई ने एक अच्छा स्टेप चलाया और इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व की कमी को रोका जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।